नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थीम देख के समझ गए होंगे कि हम आज कौन से मुद्दे पे बात करेंगे। तो मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि जी सूट क्या होता है और कैसे हम जी सूट के माध्यम से, खास करके जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं वो उसने जी सूट के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा दिया है। और जो टीचर्स हैं, जो केवी के और एनबीएस के और जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है, कहाँ से इनवाइट करना है आपको बच्चों को, टीचर्स को कैसे इनवाइट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप एक एक करके आसान भाषा में आसानी से आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान से ये वीडियो जो है शुरू से आखिरी तक देखना होगा और अंत में अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको केंद्रीय विद्यालय या जो हमारे स्कूल हैं उस स्कूल के द्वारा, आपको टीचर हैं तो टीचर को एक आईडी दिया गया है, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट को इंडिविजुअल आईडी दिया गया है। तो उस आईडी को कहाँ लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है, पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए जाए ये मेरा एक गूगल है ना। तो उस आईडी को कई जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं, सबका काम एक ही है। तो एक बार मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही बताया था। तो ये मान लिया जाए ये मेरा गूगल है ना। सबके फ़ोन में ऐसे गूगल होते हैं। तो आप गूगल में कुछ भी सर्च करिए ऐसे, और फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर की ये सवाल रहते हैं या ये प्रश्न करते हैं कि लॉगिन कहाँ से करें। तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में आप कई जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तो ये है गूगल जो आपके फ़ोन में होता है, आप कुछ भी ऐसे टाइप करेंगे, फिर आपके पास ये विंडो खुलेगा जहाँ ये देखिए यहाँ पे आपको जो है ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप टच करके जो है अकाउंट देख लीजिए। मेरा पहले से बहुत सारे ईमेल और ये जी सूट का आईडी पासवर्ड लॉगिन है, तो ये अलग से ये पहले से लॉगिन है। तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट, एक बार फिर आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जाना है ऐड अनदर अकाउंट। अभी मैं बताऊँगा कि ऐड अनदर अकाउंट को टच करने के बाद क्या होगा। तो ये मैंने टच कर लिया और ये विंडो खुल जाएगा जहाँ पे मुझे अपना आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो यहीं पे आपको जी सूट के आईडी और पासवर्ड को डालना है। यहाँ पे अपना जी सूट का आईडी डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपको मिला है उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद अगर आप नए हैं तो आपको चेंज करने के ऑप्शन आएंगे, तो अपना पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर लेना है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए लॉगिन हो गया, तो ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। ये मेरा आईडी पासवर्ड है जो पहले से लॉगिन है, तो मैंने ये लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ से मैनेज में जाना है मुझे, और यहाँ पे इस तस्वीर को टच करके आपको अपना तस्वीर भी लगा सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप आईडी जो है बदल सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे आईडी, आप जो आप आईडी में तस्वीर बदलना चाहते हैं अपने, तो ये जी सूट वाला मेरा ये है। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको तस्वीर कैसे बदलते हैं। ऐसे आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है योर प्रोफाइल फ़ोटो इज़ विजिबल टू एवरीवन। आप यहाँ से कर सकते हैं सेट प्रोफाइल फ़ोटो। तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो केंद्रीय विद्यालय का यूनिफॉर्म विद योर फेस दिखना चाहिए। आप यहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया कैसे लॉगिन करें। तो एक तो गूगल से बता दिया, दूसरे बहुत सारे विकल्प हैं, आप कई जगह से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अपने आईडी पासवर्ड को कई तरीक़ा से आप लॉगिन कर सकते हैं, यही मैं बताना चाहता हूँ। ये गूगल क्रोम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और गूगल के जितने सारे फंक्शंस हैं, जितने सारे ऐप हैं, उन सब माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये दूसरा देखिए गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस तरह से, मैं देखिए टच करके बता रहा हूँ,
यहाँ से भी आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ ऐड अनदर अकाउंट, तो यहाँ से भी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं जो जी सूट आपको जिस केंद्रीय विद्यालय या किसी भी संस्था ने आपको जो दिया है, तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, ये भी वही ईमेल और पासवर्ड जो है आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो जी सूट आईडी है वो डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको पासवर्ड चेंज करने को कहा जाएगा, फिर आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से। जितने भी ऐप हैं, गूगल के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमने देखा प्ले स्टोर से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए पहले से मेरा लगा हुआ है बहुत सारे आईडी, उसके बाद भी मैंने ऐड अनदर अकाउंट करके ये केंद्रीय विद्यालय का आईडी मैंने ऐड कर लिया सफलतापूर्वक, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, किसी तरह से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला प्रोसेस आपको बताने के लिए मैं ये कुछ फंक्शंस खोल लेता हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि जी सूट आईडी यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने गूगल से या फिर मैप से भी कर सकते हैं, ड्राइव से कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, गूगल फ़ोटो से भी कर सकते, सब जगह से कर सकते हैं। लेकिन चलो एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जीमेल से आपको आईडी लॉगिन करना। तो जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल अपना खोल लीजिए। ये मैंने अपना ईमेल खोल लिया, पहले से मेरे में बहुत सारे ईमेल लॉगिन हैं। यहाँ देखिए ऐड अनदर अकाउंट दिख रहा है आपको, यहाँ जाके फिर वही प्रोसेस है। तो एक ही बार करना है, या तो यहाँ करना है या फिर आप गूगल में कर लीजिए, कहीं भी आप कर लीजिए, आपके फ़ोन में सफलतापूर्वक ईमेल या फिर जी सूट आईडी लॉगिन हो जाएगा। अब है अगला प्रोसेस कि क्लास कैसे क्रिएट करें और क्लास कैसे ज्वाइन करें, लिंक कहाँ से मिलेगा। तो जो बच्चों का सवाल होता है या फिर टीचर्स कई बार पूछते हैं कि लिंक बच्चों को कैसे करें, तो व्हाट्सएप में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाएगा, लिंक आपको खुद ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है, कैसे लिंक मिलेगा आपको, अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को कैसे आप बिना लिंक शेयर करें उन तक पहुंचाएंगे, ये सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है और आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में गूगल क्लासरूम ऐप और गूगल मीट ऐप डाउनलोड है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाएं, यहाँ टाइप करिए गूगल क्लासरूम ऐप। ये देखिए मेरे में पहले से डाउनलोडेड है, तो ये देखिए आ गया गूगल क्लासरूम ऐप आया, मैंने उसको टच किया और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए मेरे में पहले से डाउनलोडेड है, तो आप देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इससे मैं ओपन करके अपना क्लास देख सकता हूँ या फिर किसी भी टीचर के क्लास को ज्वाइन कर सकता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण थिंग है गूगल मीट। तो मैंने टाइप कर दिया गूगल मीट। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये भी ऐप आपके पास होने चाहिए लाइव क्लास के लिए। तो गूगल मीट मेरे में पहले से इंस्टॉल है, अपडेट मांग रहा है, ये मैं कर लूँगा। आपको भी ये डाउनलोड करना है। तो गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, इसके अलावा आपको कर लेना है गूगल कैलेंडर्स आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये गूगल कैलेंडर्स टीचर्स के लिए अनिवार्य है और स्टूडेंट चाहें तो कर लें। तो इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपने विंडो के सामने में रख देंगे इसको। अगर आप लैपटॉप में ये सब यूज करते हैं तो लैपटॉप में भी ये आपके डेस्कटॉप में आप यहाँ सामने रख देंगे ताकि जुड़ने में आसानी हो। तो ये तीनों चीज़ मैंने सामने में रखा है क्योंकि मुझे रोज़ इसी से लाइव पढ़ाना होता है।
तो मैंने यहाँ इसको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे रखा है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, मैंने गूगल क्लासरूम खोल लिया। गूगल क्लासरूम खोलने के बाद यहाँ मैंने बहुत सारे क्लास क्रिएट कर रखे हैं जिन जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी, संस्कृत से 6, 7, 8, 9। इसके अलावा एक उदाहरण समझाने के लिए मैंने क्लास 6 का मैथ्स क्लास भी ज्वाइन कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो ये सब क्लास आपको जो है तभी दिखेंगे जब आप जी सूट ID लॉगिन किए हैं। ये देखिए यहाँ जी सूट ID आपका लॉगिन होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ भी ऐड अनदर का ऑप्शन है, ऐड अनदर अकाउंट, वहाँ से जी सूट के ID आप लॉगिन कर सकते हैं, तभी आपको ये सारे क्लास दिखेंगे। अदरवाइज़ एक क्लास आपके मोबाइल पे विजुअल नहीं होंगे। देखिए मैंने चेंज कर दिया अपना ID, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ जी सूट की ID नहीं है तो आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ जाइए, अपने फ़ोटो के पास क्लिक कीजिए और यहाँ से जी सूट का ID, ये देखिए मेरा जी सूट का ID है, इस ID से ही मुझे क्लास दिखने लगेंगे। ये देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया ये दिखने लगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करें। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। अब यहाँ मैं आपको दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने क्लास अगर क्रिएट कर रखा है 6, 9, 12 जो भी क्लास आप क्रिएट कर रखें, उसको कैसे आप बच्चों को ऐड करें या फिर कैसे टीचर्स को ऐड करें। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो कैसे क्लास क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको ये दिख रहा होगा प्लस का निशान। अगर आपको प्लस का निशान दिख रहा है तो मैं आपको ये करके बताता हूँ, प्लस के निशान पे क्लिक करके बताता हूँ। ये देखिए ये प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान को आप क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लास यहाँ पे लिखा है क्रिएट क्लास। तो यहाँ से आप क्रिएट क्लास, जो क्लास क्रिएट करना चाहते हैं 12th, 9, 6 जिस क्लास के लिए भी सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हैं तो। और यहाँ से कैसे आप जोड़ सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं या टीचर्स को इनवाइट कर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल, है ना। तो पीपल यहाँ से ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं जो आप उनको ज्वाइन कराना चाहते हैं, प्रिंसिपल सर हो गए या फिर जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं। और स्टूडेंट को यहाँ से ऐड करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे में पहले से एडेड हैं। अब ये देखिए इनवाइट कैसे करना है। तो यहाँ उनकी ID आपको टाइप कर देना है या कॉपी कर देना है, फिर उसके बाद इनवाइट के ऑप्शन में आपको टच कर देना है। ये देखिए मैं इनवाइट के ऑप्शन में टच करके आपको बताता हूँ। ये देखिए तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे उनके में वो चला जाएगा, लिंक और क्लास सब उनके में चला जाएगा जिसको आप ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल है बच्चों के लिए कि बच्चों को लिंक कैसे मिले या फिर आपको लिंक कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप क्लास ज्वाइन कर लिए हैं या फिर क्लास क्रिएट किए हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपको भी देखना चाहिए ये वीडियो अच्छे से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं बताऊंगा लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलेगा। अगर 11 बजे 12 बजे जितने भी समय आपके क्लास हैं उतने ही टाइम पे आपको लिंक मिलेगा। अदरवाइज़ आप किसी भी टाइम लिंक ढूंढेंगे तो आपको लिंक नहीं मिलेगा। आपको टाइम टेबल अपना स्कूल का जो पीरियड टाइम टेबल है सब्जेक्ट का वो ध्यान रखना है। तो ये देखिए आपके क्लास में जाना है और ये मैंने 9th क्लास क्रिएट कर रखा है हिंदी। तो यहाँ पे आपको लिंक अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैंने क्लास का मेरा टाइम टेबल अभी नहीं है। टाइम टेबल है 11 बजे, अभी 2 बज रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लिंक ढूंढना है 11 बजे, जिस समय निर्धारित है आपके सब्जेक्ट का टाइम टेबल, उस टाइम पे ये देखिए यहाँ पे मैंने अनविजुअल कर दिया है और ऑफ़ कर दिया ताकि किसी को ना दिखे ये लिंक।
और ये सब टीचर को करना अनिवार्य है ताकि बच्चों को केवल समय पर ही ये लिंक मिले। तो ये लिंक हमने अभी अनविजुअल कर दिया है ताकि बच्चों को ना दिखे। लेकिन अगर 11 बजे मेरा क्लास है तो मैं इस लिंक को ऑन कर दूंगा और यहाँ से सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा यहाँ लिंक जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये वीडियो का निशान या फिर आई का निशान अपने मोबाइल के हिसाब से यहाँ आएगा। जैसे मैं इसे टच करूँगा मैं उस क्लास में आसानी से अंदर जो है ज्वाइन हो जाऊँगा बिना किसी परमिशन के। इसमें किसी को परमिशन करने की या ग्रांट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही या जिस टीचर ने आपको ये लिंक शेयर किया है या क्लास आपको दिया है उसने आपको ऑलरेडी जो है इनवाइट कर रखा है, इसलिए अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। यही जो वीडियो का निशान है वही आपको ले जा। अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये ऑफ़ रहे। निर्धारित समय पर ही मैं उसे ऑन करूँगा। यहाँ बहुत सारे क्लास हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो इसमें से किसी भी क्लास में मैं समय पर जा सकता हूँ, ज्वाइन हो सकता हूँ, आप कर सकता हूँ और लिंक जो है यहाँ से विजुअल अनविजुअल कर सकता हूँ। तो ये बच्चों के मन में ये सवाल था कि लिंक कैसे मिलेगा। तो ये आप एक बार नहीं 2 बार देखिए और सब्जेक्ट के टीचर से आप संपर्क करिए अगर आपको ये लिंक नहीं मिला है या क्लास आपको नहीं दिख रहा है तो सब्जेक्ट टीचर आपको आसानी से यहाँ ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल पे गूगल मीट होना आवश्यक है। गूगल मीट अगर आपका काम कर रहा है, आपके फ़ोन में है, तभी आप ज्वाइन हो पाएंगे। गूगल मीट पे ही ज़्यादातर क्लासेस होती हैं। तो गूगल मीट पे यहाँ से आपको आईडी चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आईडी हैं मेरे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे रहे आईडी, ये आईडी हो गए हैं आपके। देखिए मेरे बहुत सारे आईडी मेरे पर्सनल बुद्धेश्वर भारद्वाज से, सीजी एग्ज़ाम गुरुजी से। तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं ना, ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कहीं से भी कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे जी सूट आई लॉगिन करना है तभी मैं क्लास से जुड़ पाऊँगा। तो ये देखिए मैंने जी सूट आई को सर्कल कर रखा है। इस सर्कल को आपको अपने जी सूट आई को यहाँ पे लॉगिन करना है। बाकी इधर करेंगे तो आपको क्लास नहीं दिखेगे, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, फेल हो जाएगा आपका क्लास ज्वाइन, फेल दिखाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गूगल मीट में भी आपको जी सूट आई को ही लॉगिन करके रखना है। तो इस तरह से मैंने आसान भाषा में समझाने का आप सबको प्रयास किया है। इसके अलावा आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।